हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस या बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्हें ज़्यादा पैसा बनाना है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स को छोड़ के मैक्सिमम टाइम वो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। और आपको भी अगर बड़ा पैसा बनाना है, छोटे पैसे से बड़ा पैसा करना है, तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ करके आपको भी स्टॉक्स में पैसा बनाना चाहिए। स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही इजी होती है, बहुत ही आसान होती है, और वॉलेटाइल कम होने की वजह से यहाँ पर चीज़ों को समझने की, एनालिसिस करने की संभावनाएं, आपकी प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, इसमें तुरंत लगाते हैं कि साथ ही जैसे आपने ऑर्डर पंच किया प्रॉफिट नहीं चलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी आधा 10 दिन इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक बार स्टॉक्स में प्रॉफिट करना आ गया तो आपको इतना मजा आने लगेगा स्टॉक्स में कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोबारा भूल कर भी नहीं देखोगे। तो ये मजा है स्टॉक्स का। अब स्टॉक में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप स्टॉक में बड़ी आसानी से, अगर आप चाहते हो सुबह 9:15 को जब मार्केट खुलता है तो मार्केट खुलते के साथ ही आपकी पोजीशन बन जाए, थोड़ी देर में 15 मिनट आधे घंटे में आपकी पोजीशन बन जाए और फिर आप उसको धीरे धीरे ट्रेड करते रहो। इस तरह की ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो रोज की रोज, बड़ी आसानी से कर सकते हो। आज जो मैं स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूँ उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप इसी तरह से ट्रेड कर सकते हो कि जब भी मार्केट खुलती है, मार्केट खुलने के बाद कुछ देर आपने वेट किया, मार्केट का मूड देखा, फिर आपने अपनी पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाने के बाद फिर आपको देखना है धीरे धीरे अपने एसएल को कैसे ट्रेल करना है। जहां तक कि आपकी पोजीशन जाती है वहां तक अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। तो और स्टॉक्स में क्योंकि लॉट साइज बड़े होते हैं, इस वजह से हमें प्रॉफिट भी सिंगल लॉट में ही बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी जब स्टार्ट करो या ट्राई भी करो तो सिंगल लॉट से ही करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जब सिंगल लॉट से स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जब आप 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी लेके जाते हो, और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब 200 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी पर हमारा लॉस चल रहा होता है तो उस लॉस को हैंडल ना कर पाने की वजह से बहुत बार हम पोजीशन कट आउट कर देते हैं, बहुत बड़े लॉसेस को बुक कर लेते हैं, और फिर एटलीस्ट होता है क्या है, वही हमारी सेम पोजीशंस होती हैं जो प्रॉफिट में आना शुरू हो जाती हैं। पर स्टॉक्स में इन चीजों से आप बहुत दूर रहोगे, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत छोटे छोटे एसएल होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और इतनी जल्दी एसएल यहाँ पे हिट नहीं होते हैं। आपको टाइम मिलता है यहाँ पर चीजों को एनालिसिस करने का, देखने का, समझने का। तो चलो स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं कि आज की स्ट्रेटेजी है क्या। बहुत ही फेमस, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, 15 मिनट हाई लो स्ट्रेटेजी। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले रात को 8-10 स्टॉक चुन करके अपनी ऐसे वॉच लिस्ट बना लेंगे। वॉच लिस्ट में मैक्सिमम जो वॉलेटाइल स्टॉक है आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे कि हाईली वॉलेटाइल एफएनओ स्टॉक्स जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा। ये मेरी वॉच लिस्ट को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स हैं मैक्सिमम इसमें ज्यादातर स्टॉक्स वही हैं जिनमें हम एफएनओ कर सकते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जैसे से ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मेरा फेवरेट स्टॉक है एक्चुअली। इसका लॉट साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, 1400 का लॉट साइज है, और बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये हमारे लिए। अब इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या होता है, अब जैसे कि ये पहली कैंडल है 5 मिनट की जो खुली है। अब 5 मिनट की पहली कैंडल, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगा लेंगे 9:15 को। जब पहली कैंडल हमारी तैयार हो जाती है 15 मिनट की, यानी 9:30 पर, तो 9:30 की ये तैयार हुई कैंडल का हम लोग क्या करेंगे, हाई और लो मार्क कर लेंगे। यह हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। अब वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक काम और करेंगे, यहाँ पर एक इंडिकेटर प्लॉट करेंगे जिसका नाम है स्टॉकेस्टिक। ये स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर, और एक ये मेरा लगा, इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसका यहाँ पर कोई काम है नहीं। वॉल्यूम और 44 EMA लगा था ये। हाँ, तो ये आपका लग गया यहाँ पर स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर। तो आप जब भी देखेंगे ये जो हमारा हाई लो है, जिस साइड को भी ब्रेक होगा, अभी मान लो ये फुट साइड को ब्रेक हुआ है, तो देखो यहाँ पर ब्रेक किया है इस कैंडल ने, तो हमारा स्टॉकेस्टिक कहाँ पर है, स्टॉकेस्टिक को देखना जरूरी है। स्टॉकेस्टिक कहाँ पर है, स्टॉकेस्टिक हमारा जो है ये 50 और नीचे वाली 20 वाली लाइन के बीच में है। तो यहाँ पर वैसे भी हम ट्रेड करते नहीं है स्टॉकेस्टिक। आपने स्टॉकेस्टिक वाली मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर आई कार्ड में मैं बटन पे दे दूंगा, वो जाकर के देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉकेस्टिक पर हम लोग ट्रेड किस तरह से लेते हैं। बहुत ही आसान है स्टॉकेस्टिक पर ट्रेड लेना, और बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलते हैं यहाँ पर। तो स्टॉकेस्टिक हमारा उस रेंज में जोन में है जहां पर हमने ट्रेड नहीं करना, तो इस ब्रेकडाउन के ऊपर हमने ट्रेड नहीं बनाया। अब स्टॉकेस्टिक हमारा क्या कहता है, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल दे रहा है, लेकिन हमारा ब्रेकआउट कहाँ होगा, ब्रेकआउट हम लेंगे यहाँ पर। ब्रेकआउट हम यहाँ पर लेंगे ही नहीं, यहाँ पर तो हम ब्रेकडाउन ढूंढ रहे हैं ना,
ब्रेकआउट हम लेंगे उतनी ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तब ब्रेकआउट लेंगे। ये हमारे लिए ये भी कैंडल हो गई फेल। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट। अब ये कैंडल पे देखो, यहाँ पे स्टॉकेस्टिक वापस अपने 50 के नीचे वाली लाइन को क्रॉस करते हुए निकल रहा है। यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है। जैसे ये 3 मिनट की कैंडल, आपको पता है कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, जब भी ब्रेकआउट की नेक्स्ट कैंडल एटलीस्ट 3 मिनट के पास सस्टेन करे वहां पर हम लोग ट्रेड बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना करके एक इतना ही मूवमेंट है, जो इतना ही मूवमेंट में अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए यही एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। अभी देखते हैं और आगे दूसरे स्टॉक्स को, क्योंकि यहाँ पर आपका एक स्टॉक्स में टारगेट नहीं आएगा तो दूसरे स्टॉक्स में आएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में आएगा। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ही अच्छी होती हैं कि आप अपना पसंद से अलग अलग चीजें बदल सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ 2 ही इंडेक्स है, वहां पर जो भी चल रहा है हमें उसी तरह से बस बैठना पड़ता है। अब ये देखो स्टॉक आ गया एक्सिस बैंक का, ये है 15 मिनट की इसकी कैंडल और ये है इसका हाई और लो। अब देखो वापस 5 मिनट पे आ जाएंगे। अब देखो इसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ, स्टॉकेस्टिक क्या कह रहा है, नीचे आ चुका है। स्टॉकेस्टिक यहाँ हम लोग यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अब अगर मार्केट नीचे आने के बाद में यहाँ कहीं पर बेस बना रहा है या थोड़ा और नीचे आ गया है, इसके और नीचे आ गया है मार्केट, और नीचे आके यहाँ कहीं बेस बना रहा है और वापस में बाइंग दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे इस रेंज के अंदर वापस आने का। बिल्कुल अगर यहीं पर से सटीक आता है, जैसे ये देखो कैंडल, तो ये हमारे लिए वो उतनी अच्छी बाइंग नहीं है। ये हमारे लिए थोड़ा सा नीचे आके मार्केट ने एक बेस बना दिया है, उसके बाद यहाँ पर से बाइंग की कैंडल अंदर फिर गई है, ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग है। नीचे स्टॉकेस्टिक देखेंगे, स्टॉकेस्टिक बिल्कुल एक्यूरेट अपने 20 के लेवल को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। देखो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हमने बाइंग की सिचुएशन देखी, 3 मिनट तक कैंडल जैसी सस्टेन करी वैसे ही हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाई, और ये देखो कितना बढ़िया टारगेट मिला हमें यहाँ पर। ठीक है, आज अब नेक्स्ट स्टॉक पर एक और देख लेते हैं, कोई सा भी इन्फोसिस। कोई भी यहाँ पर आप स्टॉक चुन सकते हो अपनी मर्जी से, कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हो। टाटा पावर है, टाटा पावर भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ठीक है, ओएनजीसी है, ये देख लो टाइटन है, ये सब बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं। अब टाइटन में देख लो क्या है, 15 मिनट की कैंडल लगा लेता हूँ मैं। ये है 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे मेरे लेवल है, वो लेवल में नहीं छेड़ूंगा, इसलिए मैं दूसरा स्टॉक देख लेता हूँ। अब ये देखो 15 मिनट की कैंडल है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। देखो ये देखो, और दूसरी चीज यहाँ पर आप अगर ट्रेड करोगे इसका लो टूटने पर, तो सबसे देखो कितना क्या एक्यूरेसी क्या मिल रही है आपको। ये जो आपका स्टॉकेस्टिक है, ये आपका 20 की लाइन को क्रॉस कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और प्लस यहाँ पर एंट्री अगर आप धीरे धीरे इसी स्ट्रेटेजी पर आप बने रहे ना, तो आप इस कैंडल का वेट नहीं करोगे, आपकी एंट्री बन जाएगी कहीं इसी कैंडल के आसपास। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा मार्केट नीचे जा रही है। जब एक ही स्ट्रेटेजी पर हम लोग बार बार काम करते हैं, बार बार काम करते हैं, तो उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयां और उसमें बहुत सारे एडवांस चीजें हमें समझ में आने लग जाती हैं। क्योंकि उस कैंडल पर देखो, सेकंड कैंडल के ऊपर नीचे स्टॉकेस्टिक अपना 50 का लेवल क्रॉस कर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है। और कितनी अच्छी तरह, प्यारी तरह से स्टॉकेस्टिक, ये सिग्नल हम लोग यहाँ पर छोड़ते नहीं है ट्रेड करने को, और कितना बढ़िया तरीके से स्टॉकेस्टिक ने अपना काम किया हुआ है यहाँ पर। तो एंट्री हमारी यहीं बन सकती थी, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर समझ लो कि सिंगल लॉट में ही आपका 4000 5000 का प्रॉफिट रनिंग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर काम आपको प्रॉफिट जनरेट होते हैं। तो इसीलिए स्टॉकेस्टिक हो या आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, हमेशा उसी स्ट्रेटेजी को यूज करो, चेंज मत करो। एक ही स्ट्रेटेजी में मास्टर बन जाओ, और जब मास्टर आप बन जाओगे तो उसमें आपको खुद से कुछ बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। जब बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको इंडिकेटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप टोटल खुद से ही प्राइस एक्शन को ट्रेड करने लग जाओगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। अब करना क्या है, हमारी एंट्री जिस कैंडल पर बनेगी, जिस भाव पर हम खरीदेंगे, उससे थोड़ा नीचे अपना हमारा एसएल रहेगा। जैसे हमने इस कैंडल पर एंट्री बनाई, अब इस कैंडल के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है, देखो सबसे चीज, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपना। अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो हमारा एसएल कहाँ बनेगा, हमारा एसएल अगर इस कैंडल पर एंट्री बनाई है तो हमारा एसएल बनेगा यहाँ पर स्टॉक्स में ये एक बहुत बड़ा एसएल हो जाता है, क्योंकि 1 रुपए का मतलब होता है यहाँ पर घटना या बढ़ना। क्योंकि मान के चलो कि अगर हमारा एसीसी की लॉट है
किसी की लॉट है यहाँ पे 5500 की, किसी की 6000 की, किसी की 8000 की, किसी की 1400 की, किसी की 350, मतलब अलग अलग साइज है लॉट्स के यहाँ पर। तो अब मान लो किसी की लॉट है साइज है 5000 का और 1 रुपया घटता है तो आपका 5000 का लॉस भी हो सकता है ना सीधे, इसलिए यहाँ पे लॉस भी बड़े हो जाते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि एसएल बहुत छोटे रखना है। अब ये चीज हमेशा याद रखो, ऑप्शंस में एक चीज देखो, मेरी कोई लॉजिक नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आपसे ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस ये है, अभी मैं ये चीजें हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है नहीं। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें ये शेयर कर रहा हूँ कि जैसे कि आपने स्टोकेस्टिक में या सॉरी एंट्री आपने बनाई 5 रुपए के आसपास के प्राइस आपने ली है, तो वहां पे आप अपना एसएल 50 पैसे तक की रख सकते हो। और अगर 10 रुपए के ऊपर आपने एंट्री बनाई है तो 10 रुपए के ऊपर का जो भी रेट होगा वहां पर 1 रुपए का एसएल रख सकते हो। तो ये कर सकते हो आप, अपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। यानी 10 रुपए के आसपास का जो भी आपका परचेजिंग है, उस 10 रुपए के आसपास की जो लॉट है उसमें आप ले सकते हो 1 रुपए का एसएल, और 5 रुपए के आसपास का जो आपका स्टॉक लिया हुआ है उसमें आप रख सकते हो 5 रुपए का एसएल। तो इन चीजों को ध्यान रखोगे तो बहुत ही अच्छा आप ट्रेड कर पाओगे। और दिन में 2 ट्रेड करने हैं, एक आपको 9:15 वाला ट्रेड करना है और एक आपको 1:30 बजे के आसपास आना है। उसके बाद मार्केट कंडीशन देखनी है, आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता तो यस बताना, मैं वहां पे कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बनाऊंगा, इसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। और इस वीडियो को आप, इस थ्योरी को आई होप कि आप जो है ट्राई करके देखोगे और प्रॉफिट निकालना शुरू कर दोगे। तो इसी तरह बने रहे हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।